नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र बोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जब से सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क पर 40% जो ड्यूटी या निर्यात शुल्क लगाया है, उसके बाद किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, मंडियां बंद कर रहे हैं, कहीं पर कर रहे हैं तो कहीं पर नहीं कर रहे हैं। तो लगातार यह सिलसिला चल रहा है, पर इसका सार निकल कर क्या आ रहा है और अगर इफेक्ट सरकार पर नहीं पड़ा तो क्यों नहीं पड़ा, उसकी पूरी समीक्षा इस वीडियो में करने वाले हैं। और कौन जिम्मेदार हैं उसके पीछे, और कौन जो है अच्छा काम कर रहा है, कौन उसमें और अच्छा कर सकता है, कौन सा वर्ग जो है कमजोर इसमें पड़ रहा है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि किसान, सरकार और व्यापारी तीन जो है अहम रोल इस प्याज के मुद्दे पर उठा रहे हैं, जिसमें कि सरकार ने अड़ंगा लगाया है 40% शुल्क लगाकर। किसान जो है अपनी विडंबना या अपनी पीड़ा सुना रहा है, और व्यापारी उसका कितना साथ दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, उसकी समीक्षा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो किसान साथियों, आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए, हमारे बताने का तरीका, सोचने का तरीका आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक, व्यापारी भाइयों तक और सरकार तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप, फेसबुक पर शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके, हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े सभी मुद्दों को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, और पास में लगा घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के डालेंगे वीडियो, वह आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, जानकारी शुरू करूं उससे पहले जो हमने तस्वीर आपके सामने पेश की है, यह सिर्फ काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति से संबंध नहीं है। यह सिर्फ हमने जो है आपके सामने एक बात रखने के लिए ये जो है फोटो हमने लगाई है। इसमें जो पात्र आपको दिख रहे हैं उनका जो है वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, और सिर्फ किसान भाइयों को समझाने के लिए हमने इमेज ली है, या फिर आप एक योग संयोग भी इसे समझ सकते हो। वास्तविक घटना से सीधा संबंध नहीं है, आप जो है इसे सरकार को जगाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, इतना सच्चाई मान सकते हो। तो किसान साथियों, आते हैं मुद्दे पर। अभी सरकार ने 40% निर्यात शुल्क प्याज पर लगाया है, तो उससे इफेक्ट क्या क्या पड़ा है उसकी बात तो हमने आपको पहले वीडियो में बता दी है। पर अभी 40% निर्यात शुल्क लगने के बाद में आप किसान का फोटो रोता हुआ देख रहे हो, तो किसान वास्तव में अभी रो रहा है, क्योंकि 5 से 7 साल में उसे पहली बार अच्छा रेट मिलने लगा था, और मिलने ही लगा था, मिला नहीं था उससे पहले ही सरकार ने शुल्क लगा दिया, और किसान के सपने धरे के धरे रह गए, उसके अरमान पानी में बह गए। तो ये किसान है, आप रोता हुआ देख रहे हो। एक इंसान सो रहा है, वो सरकार है, और सरकार अभी सो रही है, क्योंकि किसान आंदोलन पे आंदोलन कर रहा है, फिर भी उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो हम सरकार को सोता हुआ ही कहेंगे। आप सभी को भी पता है कि किसान भाइयों ने कितने आंदोलन किए, कितना अपना नुकसान किया, काम काज छोड़कर, खेती का काम छोड़कर आंदोलन किए, धरने दिए, मंडियां बंद की, माल नहीं बेचा, पैसों की आवश्यकता थी उसके बाद भी, और सरकार पर उसका कोई असर नहीं दिखा। सरकार बिल्कुल सोई रही, जो कि आप वह फोटो विजुअल में देख रहे हो। तो इन भाई साहब की जो फोटो हमने ली है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ सरकार तक अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए इस फोटो को लिया है। तो इस फोटो में दिख रहे सभी व्यक्तियों से मैं फिर से क्षमा चाहता हूं, और आपका छोटा भाई हूं, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। किसान साथियों, हमने पहली तस्वीर की सच्चाई बताई कि 40% शुल्क लगने के बाद किसान का भाव, प्याज का भाव नीचे गिरा, तो किसान रो रहा है, आंदोलन कर रहा है, सरकार तक कोई आवाज नहीं जा रही है, तो मतलब सरकार सो रही है। और व्यापारी क्या कर रहा है, व्यापारी सिर्फ बोल रहा है, वह किसानों का साथ नहीं दे रहा है। इस बात में मेरी अगर सच्चाई लगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहूंगा, शेयर चाहूंगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी आवाज आगे तक उठाता रहूं। आप सभी देख रहे हो कि अभी किसान प्याज के लिए आंदोलन कर रहा है, जबकि व्यापारी उसका साथ नहीं दे रहा है। व्यापारी को क्या करना चाहिए, बोलना तो चाहिए, पर किसानों के हक में बोलना चाहिए, और अपने व्यापार को जब तक किसान बंद करना चाहे बंद रखना चाहिए, मंडियों में माल खरीदना ही नहीं चाहिए, और आगे पहुंचाना ही नहीं चाहिए, ताकि किसान का जो संगठन है और मजबूत हो। अब किसान ने आंदोलन कर दिया, किसान मंडी में माल नहीं ला रहा है, कुछ किसान ला रहे हैं, कुछ मंडी वाले नहीं ला रहे हैं, तो ऐसे में जो है व्यापारी को सभी मंडियां बंद कर देनी चाहिए, जिससे कि एकजुटता किसानों में भी दिखे, और आगे माल जाएगा ही नहीं तो आपका भी फायदा होगा। आगे टैक्स लग रहा है वो आपका भी नहीं लगेगा, इसमें 2 पैसा आपका भी बचता है। और व्यापारियों को तो मैं विशेष कहूंगा कि आपको किसानों का आंख बंद करके साथ देना चाहिए, क्योंकि व्यापारी का बच्चों का पेट, व्यापारी का पेट किसान के हिस्से में से ही पलता है। किसान अपनी ही 2 पैसे की कमाई में से निकालकर व्यापारियों को देता है, नहीं तो व्यापारी का आधार कुछ नहीं है। अगर किसान नहीं हो तो व्यापार चल ही नहीं सकता है। तो व्यापारियों को भी सिर्फ बोलना नहीं चाहिए,
चाहिए, उसको करके दिखाना चाहिए और समर्थन में किसानों के उतरना चाहिए और सरकार के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये हमने तीनों पहलू अभी बताए हैं। किसान रो रहा है, सरकार सो रही है और व्यापारी सिर्फ बोल रहा है, जबकि किसान को मजबूती के साथ लड़ना चाहिए और सभी किसानों को एकता करके मंडियों को बंद करना चाहिए। एक भी प्याज का जो है कट्टा जो है मंडी में नहीं ले जाना चाहिए और एकजुटता के साथ में संगठन करना चाहिए ताकि सरकार झुके। और ऐसा हमें महाराष्ट्र में होता हुआ भी दिख रहा है और वहां प्याज की खरीदी चालू हो गई है। और मध्य प्रदेश में फूट पदीचे के चक्कर में, कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में ये आंदोलन कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, हम तो ले जाएंगे, इंदौर ले जाएंगे, भोपाल ले जाएंगे, दिल्ली ले जाएंगे, रतलाम बंद है तो नहीं ले जाएंगे, ऐसे चक्कर में और इस रोने के चक्कर में जो है हमारी कोई नहीं सुन रहा है और किसान अभी भी रो रहा है। और सरकार तो सो ही रही है, सरकार तो जाग ही नहीं सकती है। चुनाव के टाइम पे जागेगी, जनता भागेगी, उसका काम हो जाएगा, फिर से 5 साल आराम। तो सरकार तो सोएगी। व्यापारी जो बोल रहा है उसे करके दिखाना चाहिए और किसानों का सपोर्ट करना चाहिए। उसे सिर्फ बोलकर अलग नहीं होना चाहिए, उसे भी किसानों की इस हड़ताल में शामिल होना चाहिए और एक एक मंडियों में ताले लगने चाहिए और मंडियां बंद करनी चाहिए। अपना व्यापार 8-10 दिन के लिए बंद करना चाहिए और किसानों की इस हवन में आहुति उनको भी देनी चाहिए। तो अभी की ये वास्तविक स्थिति है, किसान रो रहा है तो उसे नहीं रोना चाहिए, अपनी लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ना चाहिए। सरकार को भी मैं बोल रहा हूं कि वह सो रही है, इसका उसको बड़ा नुकसान होगा और उसको सोना नहीं चाहिए। और व्यापारी अभी सिर्फ बोल रहे हैं, उसको सिर्फ बोलकर अलग नहीं होना चाहिए। किसान की इसमें आहुति जो हवन कर रहा है उसमें आहुति देनी चाहिए, इस हड़ताल में बंद करना चाहिए। दिल्ली के व्यापारियों को भी कहूंगा मैं कि आपकी जो प्रोडक्शन मंडी नहीं है, वहां पर जो माल आ रहा है सभी व्यापारियों का माल आ रहा है, अगर आप अपनी मंडी को बंद रखते हो 8 दिन के लिए तो सरकार काफी जल्दी आंखें खुलेगी। आपको व्यापारियों का माल बंद कर देना चाहिए। 8 दिन के लिए मंडी बंद करके आराम से घूमने जाओ, कहीं पर भी आपको छुट्टी नहीं मिलती है 12 महीने में, आप छुट्टी लेकर 8 दिन के लिए जाओ और इस हड़ताल में किसान भाइयों का समर्थन करो। ये तस्वीर जो हमने दिखाई है ये सिर्फ योग संयोग से हमें मिली है और हमने इस पर गौर किया, हमारी निगाह में यह आई और उसकी वजह से हमने इसका स्क्रीनशॉट लेकर, ऐसा योग संयोग ही मान सकते हैं इसे कि एक आदमी रो रहा है, एक सो रहा है, एक बोल रहा है, ये सभी तीनों जो काल में मिली है यह सिर्फ योग संयोग से मिलती है और यह सिर्फ दिखाने का जरिया है। इसमें इन तीनों व्यक्तियों का कोई भी रोल नहीं है। ये महान व्यक्ति हैं जो कि हमारे लिए रोज बोलते हैं, भाव बताते हैं, इनका सिर्फ हमने उदाहरण के लिए सहारा लिया है। बाकी दिल्ली के सभी व्यापारियों को मैं कहूंगा कि आप सिर्फ बोलकर पूर्ति ना करें, आप किसान भाइयों का साथ दें। सरकार सो रही है तो उसका परिणाम उसको मिलेगा, जाग जाए तो फायदे में रहेगी और किसान रोए नहीं, एकजुट होकर ताकत दिखाए, जैसा कि रतलाम में अभी हमें देखने को मिली थी। अब सब दूर मंडियां चल रही हैं तो किसानों का, रतलाम के किसानों का भी हौसला टूट जाएगा, वहां पे मंडी चलेगी, सब चीज रोने खत्म हो जाएंगे, वापिस से सामान्य स्थिति हो जाएगी। 40% शुल्क लगेगा, सब पे लगेगा, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेहूं वाला किसान बोलेगा कि मेरा तो प्याज है ही नहीं, लहसुन वाला बोलेगा कि मेरा तो गेहूं है ही नहीं। इस प्रकार से फूट पजीते में सरकार मजे लेगी। पर मैं ध्यान दिला दूं कि गेहूं वाले किसानों को भी झटका लगने वाला है, आयात करने वाली है सरकार। लहसुन वाले किसानों को झटका लग चुका है, सरकार ने चोरी छुपे लहसुन का आयात भी कर लिया है और प्याज किसानों की स्थिति तो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो किसान साथियों, महाराष्ट्र में जोर शोर से आंदोलन चल रहा है, उसका समर्थन करें और मध्य प्रदेश में भी मैं चाहूँगा कि अगर समर्थन या आंदोलन करना है तो एकजुट होकर करें, नहीं तो ना करें, क्योंकि कुछ मंडियां चल रही हैं, कुछ बंद हैं। व्यापारियों को साथ में लिए बिना आंदोलन आप नहीं लड़ सकते हो किसान साथियों। तो मैं इसलिए इस तस्वीर को सामने लेकर आया हूँ। किसान, व्यापारी और सरकार तीनों के सामंजस्य से ही देश चलेगा, इकोनॉमी चलेगी और विदेशों में हमारी पहचान जो बनी हुई है वो भी खराब नहीं होगी। एकदम से निर्यात शुल्क लगाना, निर्यात बंद करना किसी नीति में शामिल नहीं है, इससे इमेज बिगड़ती है हमारी और आगे लंबे समय भविष्य में इसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो किसान साथियों, ये थे मेरे जो दिल के अरमान, जो कि अभी इस वीडियो में पूरे बह गए हैं, आप तक पहुंचे हैं। इसे आगे बढ़ाएं, अपने पास तक ना रोकें और किसी को अगर बुरा लगा है मेरी बात का तो मैं फिर से क्षमा चाहता हूं और मैं भी किसान हूं और किसानों की ही बात हमेशा करूंगा। तो किसान साथियों, ये थे मेरे विचार। 20% प्याज निर्यात शुल्क पर जो लगा है उसके संबंध में आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें और आपका जितना समर्थन मुझे मिलेगा, जय जवान जय किसान जितना कमेंट में लिखा हुआ आएगा उतना मेरे को हौसला मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों को भी सुनेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। वीडियो हमने खेती से संबंधित, आंदोलन से संबंधित,
प्याज भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े अन्य वीडियो डाल रखे हैं। आप चैनल पर एक बार जाकर विजिट जरूर करें और सभी को देखें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद करता हूं। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।